आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क कि क्या आप दिन का 2 से 3 कैंडल का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो? सिर्फ 2 से 3 कैंडल आपको लेना है, कैप्चर करना है हर दिन। और अगर आप ऐसा कर सकते हो तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। और चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर डेली एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50। ये देखो, ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस बैंक निफ्टी का। और मैं जिस तरीके से एनालाइज करता हूँ चार्ट को, मेरा डायरेक्शन दोनों साइड होता है। अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता तो डाउन साइड के लिए भी अपना एनालिसिस था, और अगर मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता तो अपसाइड के लिए भी अपना एनालिसिस था। और अगर मार्केट डाउन नहीं गया, अपसाइड गया, तो देख सकते हो अपना क्लियर इंडिकेशन। हर एक चीज मैं थोड़ा सा आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगा। ये कैसे मार्केट अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव किया, क्या क्या पॉजिटिव रहा, इन सब के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू डिस्कस करेंगे कल के यानी प्रीवियस एनालिसिस को। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, यानी कि यहां से मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जहां से हमें एक बाइंग या फिर सेलिंग प्लान करना होगा। ध्यान से देखो, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल मैंने मार्क किया था, ये जो लेवल ये देख रहे हो आपके सामने है, यहां से मेरा सिंपल सा एनालिसिस था। अगर मार्केट इस लेवल को टैप करके यहां से रिजेक्शन देता है तो हमें यहां से कंटिन्यू मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा, इस लेवल तक का। देख सकते हो। और चलो, यहां भी आपने कैप्चर नहीं किया, इसको भी साइड करते हैं 1 मिनट के लिए। सिंपल अपना एनालिसिस था, मार्केट जैसे ही ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसका ब्रेकआउट देगा, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट, हमें कंटिन्यू मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। और ये जो अपसाइड में मैंने एक इंपॉर्टेंट की लेवल मार्क किया हुआ था, यहां तक का अपना एनालिसिस था कि यहां तक मार्केट आपको मूव करता हुआ नजर आएगा। सिंपल है, देख सकते हो। और एग्जैक्टली देखोगे, यहां से मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू मार्केट सबसे पहले ये जो ब्लैक लाइन था इसको टैप करता है, ब्लैक लाइन का ब्रेकआउट देता है, और मार्केट अपसाइड में कहां तक जाता है, अपने इंपॉर्टेंट की लेवल तक, मैंने जहां तक मार्क किया था वहां तक। क्या इतने बड़े मूव में से क्या आप 2 से 3 कैंडल, ये 15 मिनट का कैंडल है, देख सकते हो 15 मिनट टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का एक कैंडल, क्या सिर्फ आप 2 कैंडल कैप्चर कर सकते हो? और अगर कैप्चर कर सकते हो तो यू आर प्रॉफिटेबल फॉर अ लॉन्ग टर्म। आप लॉन्ग टर्म में सिर्फ 2 2 3 3 कैंडल आप कैप्चर करना सीख गए डेली का, तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। दिस इज नॉट अ वेरी बिग डील। ठीक है, ये था अपना प्रीवियस एनालिसिस का कंक्लूजन। स्टार्ट करते हैं, अब मार्केट यहां से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। सबसे पहले ये जो प्रीवियस एनालिसिस है इसको साइड करते हैं। साइड करने के बाद एक एक करके इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद कैसे हमें अपने ट्रेड को प्लान करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, उन कंडीशंस के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सिंपल है, इजी। चलो, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो की लेवल होगा अपने सामने वो रहेगा ये लेवल। ध्यान से देखोगे, मैं इस लेवल को थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूं। ये जो लेवल है ये रहेगा अपने पास सबसे पहला और इंपॉर्टेंट की लेवल। इसको थोड़ा हम अपसाइड के लिए इस तरीके से शिफ्ट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट सिंपल सा ये है कि ये जो लेवल है इसको हमें यूज कैसे करना है। ठीक है, ये जो अपसाइड का लेवल है ये चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, ये जो आपको रेड कैंडल नजर आ रहा है, ये देखो लास्ट का जो रेड कैंडल है इसका फुल बॉडी हम लोग मार्क करने वाले हैं। और ये होगा अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, क्लियर है ये चीज, आई होप आप समझ गए होंगे। इसको मैं साइड करता हूँ, फिर से मार्क करते हैं अच्छे से एक बार। ठीक है, अब चलो, ये जो डाउन साइड का लेवल है ये अब अपने किसी काम का नहीं है, इसको साइड करेंगे। सिंपल है, ये डाउन का ये एज इट इज रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट डाउन साइड के लिए मूव करना स्टार्ट करता है, फॉल करता है तेजी से, तो कैसे हमें रिएक्ट करना होगा मार्केट के अंदर, इन सब के बारे में जानेंगे। अपसाइड जाएगा तो क्या पॉसिबिलिटी होगा। सिंपल देखो, जब तक मार्केट अपसाइड में, मैं एक इंपॉर्टेंट ब्लैक लाइन मार्क कर रहा हूं, ये जो ब्लैक लाइन है, जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा, यानी कि अगर मार्केट इन केस फ्लैट ओपन होता है, जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा हमें मार्केट को कंप्लीट अवॉइड करना होगा। सिंपल है, इजी है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। क्यों चलेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे? ये जो बड़ा सा कैंडल है ना, इसको ब्रेक करके समझने के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे अभी भी स्टिल आपको एक बड़ा सा कैंडल नजर आ रहा है। ठीक है, ये देख सकते हो 5 मिनट का बड़ा सा कैंडल है। तो अब जो ये करेक्शन होगा, ये करेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, कुछ इस तरीके से। ये जो ब्लैक लाइन है, ठीक है,
देखो ध्यान से समझना है इस चीज को, ठीक है। ये जो ब्लैक लाइन मैंने मार्क किया है, जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा, ये जो रेंज है, तब तक हमें मार्केट को अवॉइड करना होगा। क्यों अवॉइड करना होगा, इसके पीछे का मैं सिंपल रीजंस आपको बताऊंगा। कैसे क्या करना है, कैसे प्लान करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, उससे पहले अपसाइड का क्या लेवल होगा। ये जो सिंपल एक ब्लैक लाइन मैंने मार्क किया है, इसको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं तुरंत से 15 मिनट पे। 15 मिनट पे इसलिए क्योंकि 5 मिनट जो है वो करता है कंफ्यूजन क्रिएट, ठीक है। अब देखो यहां से अपने पास सिंपल सा अप्रोच है। मार्केट अगर ये जो ब्लैक लाइन है इसका अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ध्यान से सुनना और समझना, जब तक मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट नहीं देगा, हम अपसाइड के लिए नहीं सोचेंगे कुछ भी। लेकिन अगर मार्केट इस ब्लैक लाइन का सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, हमें वेट करना है पुल बैक का। पुल बैक के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा तो हम यहां से एक अपसाइड का स्कैल्प मूव देखेंगे, ठीक है। यहां तक होल्ड नहीं करेंगे, ये जो ब्लैक लाइन है यहां तक होल्ड नहीं करेंगे, ये होगा अपना फाइनल अप्रोच। लेकिन अपना जो पोजीशन होगा वो हम ये ब्लैक लाइन से बहुत पहले ही अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड लेके हम मार्केट से एग्जिट होंगे और मार्केट से आउट हो जाएंगे। यहां तक वेट नहीं करना है, ये जो ब्लैक लाइन है ये फाइनल अप्रोच है, यहां तक वेट नहीं करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्लियर है। सिंपल, इस ब्लैक लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो अपसाइड का, यहां तक क्लियर हो चुका। अब बात करते हैं डाउन साइड को लेके कि डाउन साइड के लिए क्या सिनेरियो है। सिंपल, आप देखोगे डाउन साइड का क्या है। अगर मार्केट ये जो लेवल है, चलो मैं एक बार लेवल्स को पहले मार्क कर देता हूं, उसके बाद एक एक करके सिनेरियोज डिस्कस करेंगे। ये जो मार्केट में मैं इंपॉर्टेंट की लेवल मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखना और समझना इस चीज को, बहुत ही क्रूशियल लेवल है, ठीक है। ये रहा कुछ, देखो एक्यूरेटली मार्क करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे कोई अदर ऑप्शन नहीं है। ये जो लेवल है, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना है इस चीज को। मार्केट अगर मान लो गैप डाउन होता है इन केस इस लेवल पे और यहां से थोड़ा अगर डिप करता है, देखो यहां से क्या सिनेरियो होगा मैं क्लियरली आपको बताता हूं। दो लेवल्स हैं, ठीक है। या तो मार्केट इस लेवल, ये जो यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक आपको नजर आ रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ हैंगिंग मैन, या तो मार्केट इसको यूज करेगा, क्लियर है। या तो मार्केट यहाँ पे देखो दो लेवल है तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों कंफ्यूज नहीं होना है, अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करके यहाँ से रिजेक्शन देता है तो हम यहाँ से बाइंग देखेंगे, क्लियर है। या फिर अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेक डाउन दे देता है तो इस लेवल पे टैप करने के बाद जब रिजेक्शन देगा तो हम यहाँ से एक बाइंग देखेंगे, ठीक है। जिस भी लेवल पे टैप करके, ये जो दो लेवल्स है, इन दो लेवल्स पे जहां से मार्केट टैप करके हमें रिजेक्शन देगा वहां से हम एक बाइंग सिनेरियो देख सकते हैं। सिंपल, जैसे ही मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा हमें वेट करना होगा ये लेवल पे रीच करने का, समझ गए। इसके बीच में हमें कोई ट्रेड प्लेस नहीं करना है और सिंपल पेशेंसली बैठ के देखना है सिर्फ मार्केट को, क्लियर है। जैसे ही मार्केट इस ये जो लेवल है डाउन साइड का इस पे टैप करके रिजेक्शन देगा हम अपसाइड के लिए देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे मेजर ट्विस्ट क्या है कि अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, ठीक है, बहुत बड़ा गैप डाउन का मतलब मार्केट अगर ये जो लेवल है इसके नीचे ब्रेक डाउन देता है, यानी गैप डाउन हो जाता है इसके नीचे, सिंपल हमें वेट करना होगा एक पुल बैक का। पुल बैक के बाद हम कंटिन्यू यहां से मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, क्लियर है। एक अच्छा खासा मूव डाउन साइड के लिए मार्केट को जनरेट करता हुआ देख सकते हैं। यहां से अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है फिर मार्केट एक पुल बैक लेगा, उसके बाद कंटिन्यू मार्केट यहां से आपको डाउन साइड के लिए एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड देता हुआ नजर आएगा। हमें यहां तक वेट नहीं करना है, मैं फिर से बोल रहा हूं, यहाँ नीचे तक यहाँ तक वेट नहीं करना है। ये एक बाइंग एरिया होगा, अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल पे टैप करता है, टैप करके यहाँ से रिजेक्शन देता है तो हम यहाँ से एक बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या सिनेरियो है। अब देखो ये जो मैं बहुत बड़े गैप डाउन का बात करता हूँ, अगर मान लो मार्केट गैप डाउन होके गिरना शुरू होता है कंटिन्यू और ये लेवल का भी ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर यहाँ से हम कंटिन्यू यहाँ तक मार्केट को अप्रोच करता देखेंगे। ये जो नेक्स्ट अप्रोच होगा यहाँ तक का फाइनल अप्रोच, ठीक है, डाउन साइड तक। आप देख सकते हो कहाँ मार्केट है और मैंने कहाँ तक डाउन का, क्योंकि डाउन का सिनेरियो थोड़ा सा रहता है, मार्केट क्रैश कर सकता है कभी भी। आज मार्केट बहुत पॉजिटिव था, बहुत ही अच्छा था, अपने मूव, अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग अपसाइड के लिए भी मूव दिया। अगर मार्केट डाउन भी जाता
तो भी अपना एनालिसिस वहां पे था डाउन साइड के लिए क्या करना है। बट यहाँ पे ये जो एरिया है ना, देखो अब यहाँ पे दो बैक टू बैक इंपॉर्टेंट की लेवल्स है। यहाँ पे क्या करना है कि मार्केट जब ये जो अपसाइड का की लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग देगा रिजेक्शन देके डाउन साइड के लिए, तो ही हम अपसाइड का प्लान करेंगे। या फिर मार्केट इस लेवल को टैप करता है, डायरेक्ट इस लेवल को टैप करता है, टैप करके रिजेक्शन देगा तो भी हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। कब तक? जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर रहेगा। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन देगा, सिंगल कैंडल फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग डाउन साइड के लिए देगा, हम वेट करेंगे एक पुल बैक का, और पुल बैक के बाद फिर हम कंटिन्यू सेल साइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, सेल साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। क्लियर है? यहां से ब्रेकडाउन के बाद डाउन साइड के लिए ये एक बाइंग एरिया, ये एक फाइनल अप्रोच बाइंग एरिया। ठीक है, सिंपल है। आई होप आपको यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपसाइड का क्या सिनेरियो था? ये जो ब्लैक लाइन है इसके ब्रेकआउट के बाद ही हम अपसाइड का देखेंगे स्कैल्प मूव। अपसाइड के लिए हम ज्यादा दूर तक का नहीं सोचेंगे, अगर मार्केट निकल भी जाता है तो सिंपल हम अवॉइड करेंगे मार्केट को। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सारा सिनेरियो। मिलते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।